हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडी टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पाइथन के सिलेबस के बारे में कि 2023-24 के लिए क्या सिलेबस है और कैसे आप उसे खुद से बिना किसी हेल्प के अपने आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरा सिलेबस खुद से आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द स्टेप्स जिसका यूज करके आप खुद से उस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम इसी चीज पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें कि हमारा जो है पाइथन क्लास 12 यानी कंप्यूटर साइंस क्लास 12 कोड जिसका 083 है 2023-24 के लिए जो है वो क्या सिलेबस है। तो देखिए, सिलेबस ये कहता है कि आपके पास जो है वो टोटल 70 मार्क्स के बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जिसमें से कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यानी कि ये है आपका पाइथन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। पाइथन प्रोग्रामिंग का सेक्शन है जो अकेले 40 मार्क्स का है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे आता है आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि माई एसक्यूएल। यही है आपका कौन सा, माई एसक्यूएल का सेक्शन। और इस माई एसक्यूएल से आपको आने वाले हैं टोटल कितने, 20 मार्क्स के क्वेश्चन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है 10 मार्क्स का। ठीक है, जो बोर्ड में आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे यानी कि 40 पाइथन से आ गया, 20 मार्क्स जो है वो आपके माई एसक्यूएल से आ गया और 10 मार्क्स जो है आपके नेटवर्किंग से आ गया। टोटल कितना हो गया, 70 मार्क्स। यही है आपके बोर्ड में टोटल कितने आएंगे, 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो अगर हम यूनिट वाइज की बात करें तो देखिए, जो प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन है यानी कि सबसे पहला सेक्शन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये जो सेक्शन है इसमें आपको सारे के सारे क्लास 11th के पाइथन के टॉपिक्स, सारे के सारे क्लास 11th का जो पाइथन का टॉपिक था वो सब यहां मिलेगा एज अ रिवीजन टूल। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखता है कि आपने जो कुछ भी पाइथन के बारे में पढ़ा था क्लास 11th में, तो पाइथन वाले टॉपिक से हर चीज, तो पाइथन वाले टॉपिक से हर चीज का मतलब क्या हुआ कि जो पाइथन का आपको इंट्रोडक्शन था, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इसके जो डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, आपका जो लूपिंग था, आपका इफ था, है ना, जंप स्टेटमेंट्स यानी कि ब्रेक और कंटिन्यू था, वो सब आने चाहिए। फिर आपको लिस्ट भी आना चाहिए, आपको जो है वो ट्यूपल भी आना चाहिए, आपको डिक्शनरी भी आना चाहिए, आपको स्ट्रिंग्स भी आना चाहिए। और ये सब जो है ये सारे के सारे क्लास 11th के टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्लास 12th में भी कंप्लीट करना है। और इन टॉपिक्स से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, यानी कि जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होता है यहां से शुरू होता है एग्जैक्ट क्लास 12। इसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं। ठीक है, उन सारे के बारे में पढ़ना है, क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स यानी फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। और ये आपका बेस्ड है क्या, आपके कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इससे कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं आएगा लेकिन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन फंक्शन से आ सकते हैं। फिर आपको इस बार एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना है यानी कि क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। फिर आते हैं प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो होता है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं। और फाइल हैंडलिंग से कम आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से आता है। तो यानी कि ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें टेक्स्ट फाइल भी फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट है, बाइनरी फाइल्स भी जो है वो फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट है, सीएसवी फाइल्स भी क्या है वो फाइल हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। तो इससे अकेले आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। मतलब सोचिए कि कितना बड़ा ये सेक्शन है कि इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का सेक्शन है जिसमें हमको स्टैक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमको क्यू नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। नहीं, डेटा सेक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू। तो आपको इस बार सिलेबस में जो है वो स्टैक पढ़ना है, क्यू नहीं पढ़ना है। और क्यू को बहुत दिनों से इन्होंने हटा भी रखा है। तो स्टैक और क्यू से जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा स्टैक के इंप्लीमेंटेशन का, दैट इज रिलेटेड टू 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे जरूर डेफिनेटली 100% आने वाले हैं। बाकी देखो, अब इसमें अगर देखें कि मेजॉरिटी क्या हो गया, तो 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है, 12 के नंबर का ये हो गया, 10 और 12 कितने हो गए, 22, और 3 नंबर का स्टैक से क्वेश्चन हो गया 25। जबकि ये सेक्शन है कितने नंबर का, ये सेक्शन है 40 नंबर का। तो बचता है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स जो बचता है वो आपको फंक्शन से कुछ उठा के दे देगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग से उठा के कुछ दे देगा, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, एमसीक्यूज दे देगा। उसके बेस पे क्या हो जाएगा आपको 15 मार्क्स, और उसमें कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम क्या निकलेगा, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन निकलते ही आपको 2 नंबर का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा,
प्लस एमसीक्यूज निकल जाएंगे, तो वो 15 नंबर वहां से कवर अप हो जाएगा, इन्हीं टॉपिक्स में से निकल के आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वही नेटवर्क की जो फंडामेंटल्स है उनके बारे में पढ़ना है कि इंटरनेट कब बना, कैसे बना, क्या उसका पहला रूप था, अपर्नेट क्या है, एनएसएफ नेट क्या है, इंटरनेट क्या है, डेटा कम्युनिकेशन की क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रांसमिशन क्या है, वायर्ड, वायरलेस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स जो है वो याद करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले तो हैं ही, यू हैव टू लर्न इट एज वेल, यानी आपको एक तरह से रटना भी पड़ेगा इन टॉपिक्स को, समझना है, क्योंकि बिना समझे अगर आप रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो अपने भाषा में भी लिख देंगे, लेकिन समझना भी है। और ये ज्यादातर किस चीज से रिलेटेड है, इसमें आपको एक तरह से नहीं रिमेंबर करना पड़ेगा, जबकि ये पूरा पाइथन जो है ये पूरा लॉजिकल सेक्शन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है, आपको पता है टोटल 40 मार्क्स तो इसी से निकल के आने वाले हैं, है ना। फिर अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो पाइथन की तरह ही आपका जो डेटाबेस है वो भी लॉजिकल सेक्शन है, इसमें भी जो है क्वेरीज लिखनी पड़ती है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की, और बहुत सारे इसमें हमें पढ़ने हैं। डेटाबेस में हमें जो पर्टिकुलरली पढ़ना है वो MySQL पढ़ना है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, हमें MySQL पढ़ना है, ये RDBMS के अंदर आता है, तो बहुत सारे कमांड, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, बहुत सारे कमांड्स सब हमें करने हैं, ज्वाइनिंग वगैरह भी हमें करनी है। और इसी के अंदर एक और टॉपिक है इंटरफेस विथ पाइथन, यानी कि पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी आप कैसे करेंगे, पाइथन प्लस MySQL। इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है, जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जब आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो प्रोजेक्ट बनाते समय हमारा यही होता है कि हम अपने पाइथन और MySQL को कनेक्ट करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। जो आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट है ना, तो टोटल 30 मार्क्स का जो है उसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी जमा करना होता है। तो अगर आपने इंटरफेस विद पाइथन को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। और ये पूरा ही अच्छा से इस बार दिया हुआ है कि कैसे आप डेटाबेस को यानी पाइथन को डेटाबेस यानी कि MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। आपने ये देखा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पाइथन वाला सेक्शन है। अब इसमें क्या है, कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको दी हुई है जो आपको करना ही करना है, मतलब ये जो प्रोग्राम की लिस्ट दी हुई है इतना मिनिमम है बच्चा, इतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो यहाँ दिया हुआ है वो एग्जाम में बैठने से पहले ये सारा चीज आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि बुक कौन सा रेफर करेंगे आप, तो बुक के लिए फिर से वही बात है, या तो आप बुक जो है वो सुमिता और एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज के लिए सुमिता अरोड़ा की बुक या प्रीति अरोड़ा की बुक आप यूज कर सकते हैं। सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा की बुक जो है वो यूज कर सकते हैं, ये दोनों अच्छी बुक है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आनंद सर की बुक आने वाली है, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक जो है आनंद सर की भी किताब आ जाएगी। क्लास 12 पाइथन 80% काम जो है वो मतलब खत्म हो चुका है, शुरू नहीं खत्म हो चुका है। और अगर आप इतने टाइम तक वेट कर सकते हैं, जुलाई तक वेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट आनंद सर की बुक। एंड आई होप आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जैसे हमारी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की कम्युनिटी अगर मुझे सपोर्ट कर देगी तो हमारा बुक भी बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम में आ जाएगा। तो आई होप, लेकिन जिनको अभी लेना है, आप कर नहीं सर मेरे को अभी ही ले लेना है, तो आप सुमिता अरोड़ा की भी ले लीजिए और प्रीति अरोड़ा की भी ले लीजिए, मतलब दोनों में से जिसकी मन हो वो ले लीजिए। और आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, और जो प्रोजेक्ट का टॉपिक वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। कोई आसान सा टॉपिक लेके आप पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी के साथ कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देना। उसके लिए भी मैं बीच में एक सीरीज ले आऊंगा यूट्यूब पे लाइव की, ठीक है, हर चीज पढ़ा देता हूँ मैं, कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ कि कैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब हम जान गए कि हमारा सिलेबस क्या है। नाउ मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो जो है ये जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या क्या दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं दे दूंगा हमारे वीडियो पे पढ़ेंगे कैसे। क्वेश्चन ये कि अब पढ़ेंगे कैसे, सिलेबस तो पता है, पढ़ेंगे कैसे। तो हमारे चैनल पे जो है कोऑर्डिनेटर चैनल पे क्लास 12 जो है वो क्लास 12 पाइथन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट के लिंक सिस्टमैटिक है, 1 by 1 है बच्चा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, फिर चौथा वीडियो, ऐसे करके सारे सिस्टमैटिक मैंने दे रखी है, वो है। और एक और फाइल दे दूंगा आपको, वो फाइल है वीडियो लिंक्स, वीडियो विद टॉपिक्स लिंक्स। यानी कि मैंने क्या किया है कि एक फाइल बनाया है जिस फाइल में टॉपिक है और उससे रिलेटेड वीडियो है, क्लास 12 की टॉपिक है, वीडियो है, टॉपिक है, वीडियो है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करके पढ़ना चाहते हो, तो आप सर्च करो, उसका लिंक सामने दिया है, क्लिक करो, सीधे वो वीडियो खुल जाएगी। तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यकीन मानिए, अगर आपने जो मैं प्लेलिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया 1 by 1, तो आप बिल्कुल अच्छे से आराम से
खुद से क्लास 12 पाइथन कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप सैंपल पेपर्स कर लीजिएगा, पीवाईक्यू यूज कर लीजिएगा, फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का ये भी होता है कि सर मैंने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो जिन्होंने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है बच्चा, वो क्लास 11th में जहां तक लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी के बारे में पढ़ाई हुई है, ठीक है, यानी जिस वीडियो नंबर तक लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ाया है वहां तक सारी वीडियो एक एक करके देख जाना, उसके बाद आप क्लास 12 पे आओगे। बात समझ में आई बच्चा? यानी कि जो बच्चों ने बिल्कुल क्लास 11 कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 की भी ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। उसमें शुरू से लेके लिस्ट तक, ट्यूपल तक, डिक्शनरी तक और स्ट्रिंग तक सब कंप्लीट कर लीजिएगा, और वहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर वापस लौट के आइएगा, क्लास 12 को कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि अगर क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट को आप पढ़ लेंगे तो जो क्लास 11th के टॉपिक्स थे, बेसिक्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर यहां से आप क्लास 12 को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक बार आपको मैं दिखाता हूं कि प्लेलिस्ट में आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब खोल के भी चाहें तो कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ एक वेब ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे आप जो है खोलेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ कोडी टैब आप टाइप करेंगे तो ये कोडी टैब दिखाएगा। यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे कहाँ, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको दोनों प्लेलिस्ट मिलेंगे, ठीक है। क्लास 11th की भी, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी। देखिए ये देखिए, ये है सीबीएसई क्लास 11th पाइथन ट्यूटोरियल और ये है सीबीएसई क्लास 12th पाइथन ट्यूटोरियल। तो जिन्होंने 11th पढ़ा है तो सीधे यहाँ 12th में आएंगे और आप यहाँ से व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। देख रहे हैं आप, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और ये सारी वीडियोस सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब 1 by 1 है, एक एक करके है। सबसे पहले आपको पाइथन मिलेगा, फिर आपको जो है माइस्क्यूएल मिलेगा, फिर आपको नेटवर्किंग भी मिलेगा। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो खुद से यकीन मानिए आप जो है फुल मार्क्स के लायक हो जाते हैं। और इसके साथ अलावा आप एडिशनली क्या कर लेंगे, आप सैंपल पेपर्स कर लेंगे और पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। अब ये क्लास 12th हो गया। अगर आपने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है तो पहले क्लास 11th में आइए यहाँ पे, ठीक है। क्लास 11th में शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए, एक एक चीज 1 by 1। और आपको जाना है कौन सी वीडियो तक, तो आपको जाना है यहाँ जहाँ लिस्ट वगैरह, ट्यूपल वगैरह, डिक्शनरी वगैरह जहाँ तक खत्म हो जाता है। जैसे कि कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये है लिस्ट, ट्यूपल, ठीक है, ये डिक्शनरी, यानी कि एक तरह से कहिए नमपाई के पहले तक। नमपाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टू डायमेंशनल, ये राइटिंग, कंपाइलिंग, नमपाई ये सब छोड़ दीजिए, एनाकोंडा छोड़ दीजिए, यस, यहां तक सर्चिंग प्रोग्राम इन डिक्शनरी तक, यानी यहां तक के पहले, यानी पाइथन नमपाई तक के पहले सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद क्लास 12 को क्या कीजिएगा, फॉलो अप कीजिएगा अगर आपने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है। इन दैट केस गॉट इट बच्चा। तो ये है आपका टोटल क्लास 12 का सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। अगर इसके बावजूद ही कोई क्वेश्चन आपके पास बच जाता है, आपको लगता है कि सर आपने इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।